अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल वजीर खाने से आती है। और ये वजीर का मतलब है अनुभव। मतलब कि बिल कार्ड के प्रोडक्ट को भेजना ही तो है, उनकी जचे हुई रेट लगाई। आपने 50 दिए तो उसकी रेट लिख देंगे 50,000, आपने 60 दे दिए तो उसी प्रोडक्ट की डालेंगे 60,000। उनको बोलेंगे ऐसे कैसे, तो क्या हमारा प्रोडक्ट है, हम कोई भी रेट डालें, हमें कौन मना करने वाला। कई बार लोग इसको बिजनेस का नाम भी देते हैं। भाई आप कह रहे हो कि 2 साल के बाद में ये होगा, तो आप काम कर रहे हैं तो 1-1.5 साल तो आपको भी हुआ होगा, या 2 साल आपको हुए होंगे, तो आप क्या उस स्टेज पर है, उस समय वो ढीले पड़ जाते हैं। और उस समय यदि वो ढीले पड़ जाते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ होगा। नहीं तो आगे वो तो बात करेंगे आगे जाने की, लेकिन आगे जाए नहीं जाए 2-4 साल बैक जरूर जाएंगे। तो क्या उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वह आसानी से किसी भी अपने नजदीक से नजदीक दोस्त होता है उसको भी बताने का प्रयास नहीं करता। देखिए हमारे चारों ओर ऐसे कई जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें लोग काम कर रहे हैं, और उसके अंदर हमें ये कहते हैं कि ये एक ऐसा धंधा है जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को बिना जोड़े आप इसमें पैसा कमाओगे। तो ऐसे हमारे भाई बंधु है वो इसमें लगे हुए हैं, और जो भाई बंधु लगे हुए हैं उन्होंने अपनी तरफ से जितना जो पैसा लगाया है वो लगा चुके। लगाने के बाद में वो अपने जो फ्रेंड है, अपने परिवार के अंदर जो लोग हैं उनको भी इसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो कंपनीज होती है वो अस्थायी रूप में होती है, प्राइवेट होती है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन हमें इन सब की चीज़ों की जानकारी है, बावजूद इसके हम इन लोगों के चपेट में आ जाते हैं, इनके चक्कर में आ जाते हैं, और जो हमारे खून पसीने की जो कमाई है, जो गाड़ी कमाई है, वो हम इस कंपनियों के अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद में क्या होगा, न तो जो व्यक्ति हमें जोड़ रहा है उसको पता है, और नया जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति है वो ऐसी बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हमें प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इस दुनिया के अंदर बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसने कहीं न कहीं है वो गंभीर दिया है, मतलब किसी न किसी कंपनी के अंदर उसने काम किया है। और इन कंपनियों का एक ही मकसद है, पैसे ले लो, पैसे लेके पैसे बढ़तना ही इनका एक टारगेट है। अब ये मेन हम बात करते हैं तो जो हमारा भाई बंधु से जुड़ा हुआ है वो विश्वास की बात करता है। हम कंपनी के नाम पर पैसे नहीं देते हैं, हम तो जो हमारा भाई बंधु जुड़ा हुआ है उसके ऊपर विश्वास की जब बात आती है तो विश्वास पर पैसे देते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का कई बार लोग इसको बिजनेस का नाम भी देते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं हमारे भाई बंधु जिन्होंने यह ऐसे बिजनेस किए, इन कंपनियों के अंदर काम किया, बावजूद उसके आज वो उसी स्थिति में है, उसी कंडीशन में है। उल्टा मैं कह रहा हूँ उसी गर्त के अंदर गए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का उनमें हम क्या कहते हैं फायदा या फिर उनका विकास हमने नहीं देखा। तो इस तरह से मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं पर भी आपको कोई माहौल लगे, कोई व्यक्ति यदि आपके संपर्क में हो या आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है तो आप इनसे दूर रहिए। उल्टा उनको ही समझाने का प्रयास करिए कि यदि आप फंसे हुए हैं या आपके साथ में किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, किसी भी प्रकार का धोखा हुआ है, तो आप हमारे साथ रहिए ताकि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लोग यहाँ आए और कहते हैं कि हम आपको कुछ समय के बाद में करोड़पति बना देंगे, या आपके पास में ये गाड़ी होगी, या आप ऐसा करोगे। वो मतलब इतनी इस लेवल की बात करते हैं कि हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते, और कई बार हम उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। हालांकि हम भी भुगतभोगी है, मैं भी भुगतभोगी हूँ। ऐसी कई चीजें आपके साथ भी घटी होगी, हमारे साथ भी घटी है। तो मेरा ये कहना है कि हमें संभल कर चलने की जरूरत है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो कह रहा है कि हम आपके साथ में ऐसा करेंगे और इतने समय के बाद ये होगा,
तो हमारा पहला ही वहां से क्वेश्चन जनरेट होता है कि आपको कितना टाइम हुआ इसमें। भाई आप कह रहे हो कि 2 साल के बाद में ये होगा, तो आप काम कर रहे हैं तो 1-1.5 साल तो आपको भी हुआ होगा, या 2 साल आपको हुए होंगे, तो आप क्या उस स्टेज पर है? उस समय वो ढीले पड़ जाते हैं, और उस समय यदि वो ढीले पड़ जाते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ होगा। कई बार वो इस लेवल की बात करते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई बार ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि 1 महीने के अंदर आप इतने करोड़ कमाएंगे या इतने लाख कमाएंगे, मतलब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इन लोगों से, ये फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हम जो हमारा मित्र है, जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारा भाई बंधु या हमारे परिवार का कोई सदस्य है, वो मान लो इसमें अपना पैसा लगा चुका है, तो लगा चुका है तो इनका ऐसा काम है, कंपनियों का ऐसा काम है, मैं किसी कंपनी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, सभी का यही है, सभी का एक ही टारगेट है, पैसे को लूटना। और विदेशी कंपनियां होती है, उनका तो एक ही टारगेट है कि दुनिया से, लोगों से पैसा भी हड़पना, और वो भी अधिक मात्रा में, ताकि उनका बहुत ही कम समय के अंदर काम हो जाए। अब हमारा जो बंधु है वो बात कर रहा है, तो उसके पास भी नॉलेज का अभाव है, उसके पास भी ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि उनको जितना जो उनको पावर दी गई है वो उस पावर के अकॉर्डिंग बात करता है। एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल लेवल की एक कंपनी थी, उसमें जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने हमें ऐसे सपने दिखाए, ऐसे वो सपने दिखाते हैं कि आप 3 या 4 साल के बाद में आपके साथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप इतने पैसे कमा लोगे। तो ऐसे कई लोग मेरी नजर में हैं, कई मेरे संपर्क में भी है, जो पहले 4 साल पहले इस कंपनी के अंदर जुड़े, और उन्होंने 2, 3, 4 साल के बाद काम किया, बड़े बड़े लोगों से वादे किए, और अपने ही नहीं बल्कि अपने जो फ्रेंड सर्किल से जो लोग थे उनके भी पैसे इसमें लगे, और आज वो सब उसी स्टेज पर है, उसी परिस्थिति में है जो 4 साल पहले काम वो करते थे, और ऐसी कंपनियों के चक्कर में आने के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। आज उस काम को वो दिल से करते हैं, वही काम जो पहले कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया था, और अभी वो है वो दिल से कर रहे हैं, मतलब वही हमारे बोलना, ये सब काम है वो दिल से कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं यदि वो काम पहले उसको नहीं छोड़ते और रेगुलर करते रहते, तो हो सकता है वो आज अगले पायदान पर होते या लाइफ में कुछ नया कर जाते। तो इन लोगों के चक्कर में, इन लोगों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आगे वो तो बात करेंगे आगे जाने की, लेकिन आगे जाए नहीं जाए 2-4 साल बैक जरूर जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और बाकी तो आप सभी समझदार है, आज के टाइम में यदि किसी भी प्रकार का मैटर हमारे सामने आता है तो हमारे पास चेक करने के लिए यूट्यूब है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और कई ऐसे लोग जो जागरूक है, या ऐसे लोग भी है जिनके पास में इन चीजों की जानकारी है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुरा नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो सब सही हो ये कोई जरूरी नहीं है, और उन लोगों के साथ में काम करने से भी हमें पता लग जाता है कि आदमी है वो किस लेवल के है, या हम जिस लोगों के साथ में काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। एक बैंक की बात करते हैं। बैंक, हालांकि सभी को पता है कि बैंक के अंदर पैसे आपके सुरक्षित है, क्लियर है, बैंक के अंदर आपके पैसे सुरक्षित है, लेकिन बैंक के अंदर घुसते ही बैंक में लिखा हुआ मिले कि आज इस बैंक में आपके पैसे सुरक्षित है, वहां थोड़ा डाउट क्रिएट होता है कि हमें तो विश्वास है कि बैंकों के अंदर पैसे सुरक्षित है, इन्होंने ये शो करने का प्रयास किया कि आपके पैसे सुरक्षित है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपके पैसे वहां पर सुरक्षित है। ऐसी लाइनें लिखने से, ऐसा प्रचार करने से लोगों के अंदर जो विश्वास है वो अविश्वास में बदल सकता है। तो हमें इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार से यदि आप देख सकते हैं कि कई कंपनी, अपने बाड़मेर की मैं बात करूं, मैं दोरिमना की बात करूं, तो कई कंपनी, कई सोसाइटी, कई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कई क्रेडिट सोसाइटी ऐसी बनी, और उन्होंने 2, 3, 4 साल के अंदर जितना प्रॉफिट कमाना था, प्रॉफिट क्या है, लोगों से जितना पैसा लूटना था लूटा, और उसके बाद में स्वाहा। और बाद में जब कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, कुछ भी होती है, तो इतना पैसा उन्होंने लूटपाट करके लिया है, तो उसका कुछ अंश
वो खर्च कर देती हैं और वो फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कानून व्यवस्था है उसके जाल से भी वो छूट जाते हैं, इसलिए फिर ये लोग और हिमाकत करते हैं और नया कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं। तो हमें इन सब चीजों की या इस सब के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक अभी कंपनी काम कर रही थी पहले, उस कंपनी हालांकि वो इंटरनेशनल कंपनी थी। अब उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल एक ही उसका टारगेट है, एक ही टारगेट है, पब्लिक से पैसा लो और उस कंपनी के अंदर डालो बस। और कोई अब उसमें यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या है कंपनी में, आप क्या काम करते हो, कैसा बिजनेस है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तो उसमें कंपनी की ओर से लोगों को एक ही चीज सिखाई जाती है कि आप हमारे साथ में आ जाओ, इतने पैसे लगा दो, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे क्या करना है। अरे भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मित्र है, तेरे को जो सिखाया गया वो तो बता, लेकिन पूरी तरह से मतलब उनको माइंड वॉश ही कह सकते हैं, या उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वह आसानी से किसी भी अपने नजदीक से नजदीक दोस्त होता है उसको भी बताने का प्रयास नहीं करता। मतलब जितना नजदीक ज्यादा होगा उसको वो बिल्कुल ही बताने का प्रयास नहीं करता। दूर का है तो कभी उसको तो चलो बता भी देगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो जितना निकटतम है उसको बताने का प्रयास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि जितना निकट है उसको तो वह उसमें शामिल करना चाहता है। यदि हम पहले से उसको बता देंगे तो वो इस कंपनी से या जो हम काम कर रहे हैं इससे भड़क जाएगा और वो उसमें हमारे साथ में कभी काम नहीं करेगा। अब काम को क्या करना है, वही जोड़ के रखना। जैसे मैं जुड़ा, मैंने दो लोगों को जोड़ दिया, फिर आगे दो लोग जुड़ेंगे, आगे दो और जुड़ेंगे। तो ये जोड़ने का जो भी काम है, जोड़ने का जो भी धंधा है, इसमें ये हालांकि साफ सुथरा काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों से झूठ बोल के किसी दो लोगों को लेके आ जाए, उनके पैसे ले लें, या उनको बताए नहीं और पैसे आगे लगा दें, या फिर देखिए ये जो भी कंपनी काम करती है ये हमारे जो पैसे लेते हैं ना, इसके बाद में ये क्या करेंगे, उसके बिना प्रोडक्ट के तो कोई काम होना नहीं है, वो हमारे नाम प्रोडक्ट इश्यू कर देंगे, ऑनलाइन बिल भी काट देंगे और वो प्रोडक्ट आपके अकाउंट पर या आपके एड्रेस पर भेज देंगे और आपको मिल जाएगा उनका प्रोडक्ट। कंपनी की तरफ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपने 50,000 रुपए दिए, आपको 50,000 का एक प्रोडक्ट दे देंगे। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। आपको मान लो एक ऐनक दे दिया 50,000 का, आपको एक घड़ी, मतलब बिल काट के प्रोडक्ट को भेजना ही तो है। उनकी जचे हुई रेट लगाए, आपने 50 दिए तो उसकी रेट लिख देंगे 50,000, आपने 60 दे दिए तो उसी प्रोडक्ट की डालेंगे 60,000। उनको बोलेंगे ऐसे कैसे, तो क्या हमारा प्रोडक्ट है, हम कोई भी रेट डालें, हमें कौन मना करने वाला। अब यदि वर्तमान में यदि देखें घड़ी का तो जमाना ही नहीं रहा, लेकिन इनके द्वारा ऐसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रेट की घड़ी है वो पैक करके हमारे एड्रेस पे भेज दी जाती है। भविष्य में कभी कोई आदमी कहता भाई मुझे तो काम नहीं करना, मेरे पैसे डूब गए, तो वो बिल पेश करते हैं कि देखिए आपके पैसे डूबे कहाँ हैं, आपने हमारे से घड़ी खरीदी है, आपने जो पैसे दिए हैं हमने आपको प्रोडक्ट दिया है। तो ये सब चीजें कुछ समय बाद में पता लगती है, तो इससे हमें लगता है कि हमारे साथ में धोखा हुआ, या हमारा जो फ्रेंड है उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमारे फ्रेंड ने हमारे साथ विश्वासघात किया है तो उसके साथ में भी तो धोखा हुआ है। तो ये मारवाड़ी कहते हैं मन को समझाने की जरूरत है, मन को तसल्ली देने की जरूरत है, और अनुभव से व्यक्ति सीखता है। ये एक कड़वा अनुभव है, अनुभव से व्यक्ति सीखता है। और हमेशा भी कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल वजीर खाने से आती है, और ये वजीर का मतलब है अनुभव। अनुभव से अक्ल आती है, हमें बादाम खाने से अक्ल नहीं आती। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे, हमें लगेगा कि ये काम ठीक है तो वो करना है, और नहीं लगे तो नहीं करना है। आप सभी ने मेरे इन शब्दों को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।